नमस्कार, मैं अभिमन्यु सिंह चौहान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। तीखी बात में आज हमारा मुद्दा है कि लाडपुरा विधानसभा का जो चुनावी समर रहेगा किस तरीके से रहेगा, क्या चुनावी माहौल रहेगा, क्या गतिविधियां होगी, इसको लेकर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं बीजेपी से खेमराज जी, प्रदीप जी यहाँ पर कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और जनता की तरफ से दिनेश तिवारी जी यहाँ पर खुद मौजूद है। हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा। बताएं प्रदीप जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाडपुरा विधानसभा में पिछली 3 बार से जो विधायक हैं वो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 15 साल में इस विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया है। जनता परेशान है और आगामी विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी को नहीं, तो कांग्रेस के टाइम में तो जनता परेशान थी। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। आप बताइए खेमराज जी, क्या जनता परेशान नहीं थी कांग्रेस के टाइम पे? कांग्रेस के टाइम भी परेशान थी जनता। बीजेपी के टाइम में बहुत विकास हुआ, बहुत कार्य हुए। हर गली निकल पे जो पहले जो रोड की जो समस्या थी गलियों में, अभी सीसीबीसी नहीं, तो आप क्या इस चीज को मानते हैं कि कोटा शहर के रोड एकदम क्लियर है? नहीं, एकदम बहुत हद तक पहले की अपेक्षा आज कोटा शहर के रोड बहुत हद तक बहुत अच्छे हो चुके हैं। बहुत सभी गलियों में सीसी रोड, नाली, फ्लाईओवर सबका विकास हो, बहुत हद तक विकास हो रहा है, विकास जारी है। क्या दिनेश जी, आपको लगता है कि जो बीजेपी सरकार जो का बोलना है कि रोड एकदम क्लियर है, कहीं गड्ढे वगैरह नहीं है, तो कोटा शहर में क्या लगता है आपको? नहीं, अभी तो स्थिति बहुत खराब है। मैं घूमता हूँ शहर के अंदर तो कई बार गाड़ी को मतलब बहुत ही मुश्किल से निकालना पड़ता है। बरसात का समय जो हो जाता है, बरसात के समय तो थोड़ी सी गड्ढे हो जाते हैं। नहीं, तो ये पेच वर्क होता है, चल रहा है। जैसे बरसात बंद हुई उसके बाद पेच वर्क चालू हो गया है। लमसम महीने 15 दिन में सब जगह पेच वर्क हो जाएंगे और सभी गड्ढे बन जाएंगे। पेच वर्क होता है, लेकिन वो तो वापस गड्ढे के गड्ढे हो जाते हैं। नहीं, पेच वर्क बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत तरीके से हो रहा है। पेच वर्क अच्छे हो रहा है और गड्ढे जहाँ पेच वर्क हो गया वहाँ दोबारा गड्ढे नहीं हो रहे। वो पेच वर्क का कार्य तो आज एक लोकल न्यूज़पेपर ने उठाया है, उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है किस तरह का पेच वर्क हुआ है। पूरी डामर अभी रोड पे आ चुकी है। पेच वर्क में आप कह रहे हो कि बारिश का समय निकलने के बाद पेच वर्क होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कोटा आई थी, तो पूरे कोटा शहर में आएगा। आपके जो विधायक हैं वो चैलेंज करते हैं पीएम को कि आपका प्लेन यहाँ नहीं उतरने देंगे। हमारे विधायक साहब थोड़े से क्या है आवेश में है थोड़ा वो। नहीं, तो ये क्या सही है क्या? ये नहीं, उनकी थोड़ी सी भाषा गलत है, इस चीज को हम भी मानते हैं। पर बीजेपी ने काम किया, पार्टी ने काम किया। विधायक साहब थोड़े से आवेश में है, थोड़ा सा अपना मानसिक संतुलन खो रहे, पर पार्टी ने काम किया। आपको लगता है कि ऐसा नेता फिर आना चाहिए? ये इनकी पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता खुद मानते हैं कि जो अभी स्थानीय विधायक है लाडपुरा विधानसभा से, वो आवेश में आ जाते हैं। उनकी भाषा बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके पहले भी वो उलझुल बयान देते आए। उन्होंने हेलमेट पे भी बयान दिया था, अपने कार्यकर्ताओं से बोला था कि कोई भी हेलमेट नहीं लगाएगा, अगर पुलिस पकड़ती है तो आप उन्हें कॉल करें। तो इस तरह के बयान जो विधायक देता है, तो कांग्रेस आएगी? बिल्कुल। ये क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस वो सारे कार्य करेगी जो बीजेपी ने पिछले 15 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं किए हैं। मैं आपको कांग्रेस की तरफ से पूर्णतया विश्वास दिलाता हूं कि बिल्कुल लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र का 70% जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र आता है, तो ग्रामीण में विकास की बहुत आवश्यकता है। अभी भी नॉर्दर्न बाईपास पे 10 सालों से तो कांग्रेस आ रही है। आपको कैसे लगता है कि वहां से जीतेंगे? बिल्कुल, ये इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत करेंगे। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र नहीं, तो 10 वर्षों से लगातार क्यों हार रहे हैं आप? वो इसीलिए हार रहे थे कि शायद कुछ कमियां हमारी रही, और बीजेपी की एक आदत है भ्रम फैलाने की। शायद उस जगह उन्होंने बिल्कुल हमें बिल्कुल थोड़ा पछाड़ा और भ्रम फैलाकर। आपको क्या लगता है जनता इन दोनों पार्टियों में से किसको वोट देगी? जनता बहुत त्रस्त है समय में बेचारी। जनता की हालत बहुत ही दयनीय है, लेकिन वो इन दोनों लाडपुरा के जो विधायक हैं वो मतलब किस तरीके की जनता के बीच में बयानबाजी करते हैं, आपको पता ही होगा। आपको क्या लगता है ऐसा नेता आना चाहिए? मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी जो बातचीत चली इससे मालूम पड़ा कि उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बयान दिया है। अभी बातचीत में मैंने कुछ थोड़ा उसको समझा है। तो देखिए, उत्तेजना में कोई बयान न दिया जाए, बेशक अगर वो चौधरी जी, आपको याद नहीं होगा आपके विधायक जो हैं उन्होंने बिजली के जो अधिकारी हैं, केडीएल के अधिकारी, उनको धमकी दी थी। आपको पता नहीं होगा शायद। केडीएल का मुद्दा सही है, क्योंकि जो अपने स्मार्ट मीटर है वो अपने आप में उसकी रीडिंग बहुत बाउंस कर रही है, उसमें सुधार होना चाहिए। ये जनता का मुद्दा है। इसमें अपन पार्टी को अगर भूल के अगर इस मुद्दे पर बात करें तो पार्टी बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जनता की पीड़ा है। नहीं, तो हम बात ही जनता के लिए कर रहे हैं। पर तो ये जनता को लेकर है।
कि क्या माहौल रहेगा, चुनाव का क्या माहौल रहेगा? चुनाव में तो प्रचंड बहुमत से बीजेपी आपके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सरकार के, सभी डराते हैं, धमकाते हैं, आप बताइए। नहीं, डराना धमकाने वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बातें हुई थी जो मैंने आपको बता ही दिया, कुछ बातें आवेश में बोली थी, तो ऐसा कुछ ज्यादा विशेष है नहीं। आपको क्या लगता है प्रदीप जी? इनके हर एक विधायक अगर आवेश में आके ऐसे बयान देते रहेंगे, हमने लाडपुरा विधायक वाली बात नहीं है। कांग्रेस की तरफ से तो मीटर उखाड़ लिए गए सब। अगर कानून की बात की जाए तो मीटर उखाड़ लिए गए। यहाँ तो जनता ने उखाड़े, कांग्रेस के पार्षदों ने उखाड़े, महिला पार्षद है जिन्होंने मीटर उखाड़ लिए, कानून हाथ में ले लिए। अगर बात कानून की बात की जाए और आवेश की बात की जाए तो ऐसे यहाँ पे है कि कांग्रेस ने पूरे मीटर उखाड़ लेके चलने नहीं देंगे, वहां पे उनको मारने पे दौड़ने लगे, उनके अधिकारी मारे आरकेपुरम में। नहीं तो आप जनता के बीच में रहते हैं, आपको क्या लगता है जनता किस तरीके का संवाद करती है इन पार्टियों के लिए? देखिए, देश की आजादी के बाद से अब तक जो देश की बर्बादी अपने वर्तमान में देख रहे हैं, इसके दोनों जिम्मेदार ये दोनों राजनीतिक पार्टियां ही हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया। नहीं तो क्या घोटाला करती है हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल, ये मेरा तो ये मानना है। मैं तो देखो बहुत आम जनता हूँ, मतलब वैसे दुखी है, लेकिन फिर भी आपने बुलाया तो अपनी बात कह दूं कि जनता इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से दुखी है। नहीं तो आपको क्या लगता है अभी बीजेपी की सरकार है, कोई एक घोटाला आप बता दीजिए, कोई ऐसा इन्होंने घोटाला करा हो? किसने? बीजेपी सरकार ने। देखो, ये सारी सरकारें घोटालेबाज है। जब भी देखो कांग्रेस के जब सरकार थी तो उनके ऊपर भी घोटालों के बहुत बड़े घोटाले। आपका एक ही घोटाला इतना बड़ा हुआ राफेल का इतना बड़ा घोटाला है। कौन सा घोटाला राफेल? तो आपने भी सिर्फ आरोप लगाया और किसी कांग्रेस नेता पर आरोपी साबित हो गया। पूंजी में सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, 2G, कॉमनवेल्थ, इतने बड़े घोटाले। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अगर उसका नेता कोई घोटाला करता है तो उसको जेल भी भेजती है। आपकी पार्टी आपके कार्यकर्ताओं के आपके नेताओं को बचाती है। कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष जमानतों पे घूम रहे हैं। आपके राष्ट्राध्यक्ष परिवार है, आपके राष्ट्राध्यक्ष परिवार एक मिनट अजय जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। चौधरी जी बताइए। देखो, ऐसा है, मुझे व्यक्तिगत जनता की तरफ से जो भी आम जनता के अंदर बातें चलती है उससे तो ये नोटबंदी जो घोटाला हुआ है, तो अधिकांश लोगों का तो ये कहना है कि ये अब तक के आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है। और आम जनता के बीच में रहता हूँ। नहीं तो नोटबंदी में मतलब ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी कर दी, तो किस तरीके से इसमें घोटाला यूं नजर आता है कि देखिए, आपकी जब नोटबंदी हो रही थी तो मुझे आप आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के एक युवा बैठे हैं, है ना, तो मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि मुझे ऐसे 3 या 4 नेताओं के नाम बता दो आप भारतीय जनता पार्टी के जो उस नोटबंदी के टाइम पे लाइन में लगे। ये आपको याद आ रहे हो तो शक्ल देख के? नहीं तो मुझे तो ये याद आ रहा है कि एक नेता के कुछ रिलेटिव, नहीं तो आप किस आधार पर आरोप लगा सकते हैं? एक नेता के कुछ रिलेटिव थे जो बैंक के अंदर उनके पास नोटों की नहीं गड्डी थी और जो अपने लोगों को लगा रहे कितने नोट 4000 ले गए निकल जाएंगे, तो लोग उनके पास पहले नोट कहाँ से पहुंचे, ऐसा मैंने देखा कई जगह पे। क्या होता है? और देखो, मैं आपको बताऊं, जैसे अब बीजेपी, आप मुझे कोई ऐसे राजस्थान के 4 सांसद के नाम बता दो जिन्होंने गांव गोद लिए हों और वो आदर्श गांव बन गए हों। ऐसे नहीं, ऐसा हुआ है क्या आपकी सरकार में? बताइए। आदर्श गांव बन गए, ये जनता की तरफ आप मुझे नाम बता दीजिए। जनता की तरफ से आवाज उठी है, सही बात है। मैं जो कह रहा हूँ, अपन कोई राजस्थान की नहीं जाए, कोटा में कोई नया हॉस्पिटल खुला हो तो ऐसा भी बता दें आप 5 साल जो है उनके तो कांग्रेस मेडिकल कॉलेज आती है। अभी जो नया वार्ड बन रहा है वो ट्रॉमा आपको पता नहीं है मेडिकल कॉलेज आपकी बातें छोड़िए। चुनाव विधानसभा का जो चुनाव लड़ा जाएगा वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। मैं केडीएल के मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। मेरे खास भाई हैं, उन्होंने एक बात बताई केडीएल के मुद्दे में। वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गुंडागर्दी की, मीटर उखाड़ दिए। आपके विधायकों और सांसद नहीं तो बिल्कुल उखाड़े हैं आप लोगों ने।
जनता ने उखाड़े। जब यहाँ के जो जनता विपक्ष की होती नहीं है, जनता विपक्ष की नहीं होती है, जनता जनता होती है। जब स्थानीय जनता की आड़ लेकर कुछ भी करेंगे क्या? मुझे एक मिनट दीजिए। जब स्थानीय मीटर गाड़ी वहाँ लेकर अधिकारी को पीटा है, जब स्थानीय आपने तो पुलिस वालों को लट मारे हैं, आप छोड़िए बात। कौन से सन में बिल्कुल आप गालियां दी है, आपके विधायक ने इतनी गालियां दी है कि मुझे नींद नहीं आएगी। आपके विधायक नाम बताइए। आपको पता है सम्माननीय कोटा उत्तर के विधायक उन्होंने बोली ये बात, क्या बोली? बिल्कुल। और जनता से आपके माननीय विधायक भवन सिंह राजावत जब डीसीएम के कार्यकर्ता और जनता को फोन करते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, आप आइए, तो बोलते हैं कि नहीं आएगा पानी, आप मुझे मत बुलाओ चाहे तो। नहीं तो शब्दों का प्रयोग तो किया गया है। मुझे आप जवाब दीजिए, मुझे आपसे जवाब चाहिए कि ये पूरे जनता की आवाज थी, जनता विरोध में थी, पूरी जनता ने सम्मिलित भागीदारी से कोटा बंद कराया था। आपके एक भी विधायक का न बयान है, न सांसद महोदय ने इस बारे में बयान दिया था। वो क्यों इस मुद्दे पर जनता के बयान नहीं है? तो हटवाइए, मीडिया कंपनी को भिजवाइए यहाँ से। प्रक्रिया जारी है, कानून को हाथ में नहीं लेता बीजेपी। कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो मर्जी पड़े वो कर लेगा। कानून भी अपने देश में जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार है। आपको क्या लगता है क्या सरकार क्या लगता है क्या रुके सरकार? राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ीपार है, अपना वो बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं लेते। चलो अभी फेलियर लगना हो गया है, ये भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर सरकार कुछ मोटर नहीं मीटर लगा रही है, उसमें कोई कमी है तो सरकार अपन ने उनको अपनी बात को वहां पे बहुत अच्छे तरीके से अपन ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचा दिया है ना। स्मार्ट मीटर यहाँ की जनता को नहीं चाहिए, ये सरकार को पसंद समझ में आ गई ये बात। आपने भी अभी स्वीकार करी कि नहीं स्मार्ट मीटर से कुछ मतलब उसमें कुछ कमियां हैं, तो कमियां बैठ के सुधारी जा सकती है बेशक, ठीक है ना। लेकिन अभी जैसे इन्होंने बताया इस तरह की गुंडागर्दी करके मतलब आप लोगों मीटर उखाड़ लाए, तो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ है गुंडागर्दी का घर में लोगों ने खुद ने उखाड़े, खुद के घर से स्मार्ट मीटर गए हैं और जनता लोगों ने खुद के घर से मीटर उखाड़े हैं। कोई साथ दिया तो अच्छी बात है। जनप्रतिनिधियों पर तो आरोप लगे हुए हैं, लेकिन मैं वो बीजेपी के जनप्रतिनिधियों पर लगे हुए हैं। देखो ऐसा है भाई, अगर कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि कोई पार्षद जनता को साथ में लेता है कि आप साथ आइए, सरकार यहाँ के जनप्रतिनिधि और ये केडीएल कंपनी हमारा साथ नहीं दे रही है तो आप साथ में आइए और अपने घर से स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेंक दीजिए, इसमें क्या गलत किया? मुझे नहीं कहा कि ये खुद ने लोगों ने अपने उससे उखाड़े, अपने घर से उखाड़े हैं, किसी के घर में जाके किसी को ऑफिस में घुसकर थोड़ा उखाड़े लोगों ने। बीजेपी सरकार तो आरोप लगा रही है, सीधा सीधा आरोप, उनका काम ही है। आरोप लगाने के अलावा बीजेपी को आता क्या है? आप अगर हम केंद्र की बात करें, अगर हम राज्य सरकार की बात करें, बीजेपी का काम ही यही है, आरोप लगाओ, भ्रम फैलाओ, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट लेने। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोटा आए हैं, उन्हें पता है कि सोशल मीडिया आज बहुत बड़ी ताकत है, युवाओं को भ्रमित करो, झूठ उनसे बुलवाओ, एक झूठ को 10 बार पेश करो ताकि उसे जनता मान ले, उसे स्वीकार कर ले। इसी तरह का भ्रम फैला रही है और आरोप लगा रही है। तो भ्रम तो कांग्रेस भी फैलाती है। कांग्रेस ने किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाया। नहीं तो आप मेरे को एक बात बताइए कि आप इस बात को मानते हैं कि जो भाजपा सरकार है रिमोट कंट्रोल की सरकार है? रिमोट कंट्रोल क्या है? इनमें तो हर कोई नेता दादागिरी करता है। और देखा जाए यहाँ पर जो नेतृत्व है यहाँ का राज्य सरकार का और केंद्र सरकार की आपस में बनती नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी दादागिरी चलाई और 45 दिन बाद अपनी मर्जी से प्रदेश अध्यक्ष बनवाया। प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, ये अपनी मर्जी नहीं चला पाए, अमित जी की अनुमति पे ही बना है। लेकिन जो वो चाह रहे थे वो कमी नहीं दिखाता। बहुत बड़ा, इतने बड़े कोई लीडर नहीं है मदन लाल सैनी की, तो अपना मदन लाल सैनी पूरे बीजेपी की सहमति से, अमित शाह जी की सहमति से मोदी जी के साथ प्रचारक थे। वो आज के 15-20 साल पहले जब मोदी जी प्रचारक थे, 25-1 साल पहले, तब उनकी सहमति से और बिल्कुल सही आदमी राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बना। तो अगर ऐसी बात थी तो पूरे प्रदेश को, राजस्थान प्रदेश को 45 दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष घोषणा हुई थी। गलत, इनको न्यूज ही गलत है। क्यों? जो गजेंद्र सिंह शेखावत का आया था वो नाम गलत, बिल्कुल गलत आया था। अखबारों ने अपने बयानबाजी में, मीडिया ने छापा था। कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की। देखिए बताऊं आपको कि अपन दोनों पार्टियों का अपना संगठन है, इनके संगठन की बातें ना क्या करके अपन जनता का समय भी खराब ना करें, है ना। क्योंकि जब एक चैनल पर अपन चल रहे हैं तो कुछ मुद्दे की बात करें
अभी 2-2.5 महीने बाद शायद चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, ठीक है ना। जब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं तो अपन मुद्दे की बात करते हैं। बिल्कुल जनता के मुद्दे पे बात करते हैं हम। जनता का मुद्दा, दो मुख्य मुद्दे कोटा के। एयरपोर्ट, इतना लंबा आंदोलन चला, बहुत बड़ा आंदोलन चला, बदले में क्या पकड़ाया इन्होंने? झुंझुना पकड़ा दिया। हम कोटा से जयपुर के बीच फ्लाइट चलाएंगे और कुछ दिनों के लिए चलवा दी, उसके बाद बंद। पहली बात तो कोटा को फ्लाइट की जरूरत थी, कोटा से लंबे दूरी के लिए, या तो दिल्ली के लिए एयरपोर्ट बीजेपी की देन है, ललित किशोर जी की। आपको पता हो लेकिन आपने माननीय सांसद महोदय ने ये वादा किया था, प्लेन चलाया, कहाँ चला? बंद हो गया, बंद हो गया। कुछ दिनों झुंझुना पकड़ा दिया, किसी कारणवश बंद हो सकता है, प्लेन चलाया करने के बाद भी नहीं चला। भ्रम फैला रहे थे ना, भ्रम फैलाया, चलाया, कुछ दिनों के लिए झुंझुना पकड़ा। अरे चला रहे थे तो उसको रेगुलर चलाओ, चलेंगे रेगुलर चलाओ, भी चलेंगे। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बंद है, कोई टेक्निकल तो उसमें दिन भी नहीं चला। कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पर एयरपोर्ट ही लेकर आ रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदया झालावाड़ ले गई। इसके अलावा हाई कोर्ट उदयपुर को दे दिया। हाई कोर्ट की आवश्यकता है, लेकिन एयरपोर्ट की अगर आवश्यकता है तो कोटा को है। पूरे देश से, पूरे देश में जानकारी में नहीं होगा। हाईकोर्ट बेंच अभी कहीं नहीं गई है, अभी आदेश आया है, इनको जानकारी नहीं है। खुलेगी। अगर गृह मंत्री थे पिछली सरकार